नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में अच्छे तरह से लग रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे दुर्गों की श्रृंखला। दुर्गों की श्रृंखला में आज आपके पास में अजमेर संभाग के अति महत्वपूर्ण दुर्ग। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या याद रखने हैं। मेरे पास में कंप्लीट नोट्स हैं RS लेवल तक के, ठीक है। यानी आपको अपनी लेवल के हिसाब से पढ़ना है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड ये इसके अलावा सेकंड ग्रेड उच्च लेवल के यदि एग्जाम दे रहे हो तो आपको अंदर की डिटेल भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वाहन चालक, परिचालक, जो भर्तियों का भंडारा निकली यानी छोटी छोटी जितनी भी भर्तियां, कंडक्टर वगैरह, रीट लेवल 1 थर्ड ग्रेड की भर्तियां, इन सब में आपका ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मुख्य रूप से, और बात भी यही है, क्वेश्चन आपको ऊपर से आते ही नहीं है, अंदर से पढ़ रहे हो, क्या मतलब है। ऊपर से कंप्लीट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको लगातार संघर्ष करते रहना है, संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि बिना त्याग के कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है। यदि आप अपने आप को इतनी मेहनत में झोंक दो, इतनी तैयारी में झोंक दो, संघर्ष में झोंक दो कि एक दिन कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी, ठीक है। देखिए तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर में। इसका पुराना नाम है अजयमेरु दुर्ग। क्या नाम है, अजयमेरु दुर्ग। कौन सी पहाड़ी पर है ये भी याद होना चाहिए, बीटली की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, बीटली की पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया, अजय राज चौहान। ध्यान रखना, किसके अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार किसने करवाया निर्माण, अजय राज, ध्यान रखना, ठीक है। जबकि हरविलास शारदा के अनुसार ये जो तारागढ़ दुर्ग भारत का प्रथम गिरी दुर्ग माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रथम गिरी दुर्ग माना जाता है। इसका निर्माण हरविलास शारदा के अनुसार करवाया गया पाल के द्वारा। किसके द्वारा, अजय पाल चौहान के द्वारा। दोनों ही नामों में फर्क है, अजय राज और अजय पाल चौहान, ठीक है। ध्यान में रखना, 7वीं सदी में। कब करवाया गया, 7वीं सदी में हरविलास शारदा के अनुसार। इसके उपनाम देखो, राजस्थान का हृदय, क्योंकि पूरे राजस्थान का, वैसे अजमेर को ही राजस्थान का हृदय बोलते हैं, तो ये राजस्थान का हृदय, ठीक है। राजपूताने की कुंजी, अरावली का अरमान इसी को बोलते हैं, और तारागढ़ जिब्राल्टर, क्या बोलते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर, ठीक है। राजपूतानी की कुंजी, ये सब इसी के नाम है। तारागढ़ नाम क्यों पड़ा, 1504 ईस्वी में पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको हम उड़ाना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बार बार आपको मैं बीच में याद करवाता रहता हूँ, ऐसे एग्जाम पर्सन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसकी छतरी कहाँ पर है, कुंभलगढ़ की तलहटी में, ठीक है। कितने खंभों की, 12 खंभों की छतरी है। किसका भाई था ये, राणा सांगा का भाई था, ठीक है। हाँ, रायमल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये, महाराणा रायमल के, ठीक है। जीर्णोद्वार करवाया अपनी पत्नी तारा के नाम पर। क्या नाम रख दिया इसका, तारागढ़ दुर्ग रख दिया, ठीक है। गढ़ बीटली क्यों कहते हैं इसको, इसका भी फैक्ट है, ठीक है। शाहजहां के काल में दुर्ग रक्षक कौन था, विठल दास गौड़, इसके नाम पर भी बोलते। इसके अलावा बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण भी क्या बोलते हैं इसको, गढ़ बीटली बोलते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है, अजमेर में। एक तारागढ़ दुर्ग आपका कहां पर है, बूंदी में भी है, ध्यान रखना, ठीक है। बीटली पहाड़ी पर स्थित निर्माण 1113 में किसने करवाया, अजय राज चौहान ने। किसने करवाया, जबकि हरविलास शारदा के अनुसार अजय पाल चौहान के द्वारा करवाया गया 7वीं सदी में, ठीक है। उपनाम ध्यान में रखने हैं, क्या क्या बोलते हैं उपनाम, राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान के पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है। ये सब इसके उपनाम है, आपको ध्यान में रखने। जेम्स टोड द्वारा कहा गया इसको राजपूताने की कुंजी। क्या बोला जेम्स टोड ने, राजपूताने की कुंजी। विश्व हेबर आया फिर, और इसने कहा राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर, इसी के नाम है, ठीक है। ये रहा आपके, बहुत ही जबरदस्त चढ़ाई इसमें, घुमावदार, ठीक है। देखो ऐसे सांप के जैसे, फिर इधर से ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर अभी है, मतलब लगभग खंडर के रूप में है, ठीक है।
दर्शनीय स्थल मीरान शाह की दरगाह। किनकी दरगाह यहाँ पर? मीरान शाह की दरगाह, बड़ा मंदिर बना हुआ है, ठीक है। घोड़े की मजार, क्या है यहाँ पर? और पृथ्वीराज चौहान का स्मारक भी बना हुआ है यहीं पर, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े नाट्यरंभा का स्मारक। नाना साहब का जालरा, इस नाना साहब के जालरा से मराठाओं के अधिकार की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। यहीं पर इब्राहिम का जालरा, यहीं पर आपके घी तेल और पानी के कुंड, किसके कुंड है? रोटी रानी की छतरी उमादेव भटियाणी, किसकी रानी थी? मालदेव की, है ना। मारवाड़ के शासक मालदेव थे, उनकी रानी थी उमादेव भटियाणी, जो रूट कर रही थी यहाँ पर तारागढ़ में, ठीक है। इसलिए इनको रूठी रानी के महल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूठी रानी के महल भी स्थित है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान में रखना। रूठी रानी की छतरी भी यहीं पर है। रूठी रानी की छतरी कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। सर्वाधिक देशी आक्रमण, आंतरिक आक्रमण वाला किला कौन सा है? अजमेर। लगभग 100 आक्रमण हुए हैं। कितने आक्रमण? 100, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसने इसको आरोग्य सदन में बदल दिया। किस में बदल दिया? 1832 में। और इन्होंने कहा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। क्या कहा? ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। किसको बोलते हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को, ठीक है। धौलपुर में शाही सेना को पराजित होने के बाद में दारा शिकोह यहाँ पर आया था, ठीक है। शाही सेना से पराजित होकर कहाँ आया था? तारागढ़ दुर्ग में शरण ली इसने, और इसी दुर्ग में इसका क्या हुआ था? जन्म भी हुआ था दारा शिकोह का, ठीक है। वो आपसी लड़ाई में। हाँ, अब आता है अपने एक और दुर्ग, अजमेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? अजमेर का दुर्ग, ठीक है। मैंने फोटो भी डाली है, देखो, शानदार, जिससे आप कभी भी देखने जाओ तो याद रहे आपको, ठीक है, बहुत अच्छी है। अजमेर का किला और एवं संग्रहालय, इसमें वर्तमान में संग्रहालय भी है। क्या है इसमें? संग्रहालय। हमने पढ़ा था, कौन सा संग्रहालय? राजपूताना संग्रहालय या राजकीय संग्रहालय। वर्तमान में राजकीय संग्रहालय चलता है, ठीक है। निर्माण 1570 से 73 ईस्वी में किसने करवाया? अकबर ने करवाया, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में। किस लिए करवाया और क्यों करवाया? गुजरात पर विजय की स्मृति में। जब गुजरात पर विजय प्राप्त की किसने? अकबर ने। तो उस विजय की स्मृति में इस इसका अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है, ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं दौलत खाना। इसका निर्माण करवाया धन रखने के लिए अकबर ने, कोष रखने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दौलत खाना, ठीक है। इसके अलावा इसको बोलते हैं मैगजीन या शस्त्रागार। अंग्रेजों ने इसको जीतने के बाद में, देखो अभी आ गया, ये रहा ना, मैगजीन दुर्ग क्यों बोलते हैं? 1801 में अंग्रेजों ने अधिकार करके इसको क्या बनाया? शस्त्रागार बनाया। क्या बनाया? इसलिए इसको बोलते हैं शस्त्रागार दुर्ग या मैगजीन का दुर्ग। क्या बोलते हैं? ठीक है, ध्यान में रखना। अकबर ने बनवाया, इसलिए क्या बोलते हैं? अकबर का किला। ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी बारे से कंफ्यूज होते, अजमेर का किला कौन सा है? अजमेर के किले का निर्माण किसने करवाया? तो कंफ्यूज होते थे यार, अजमेर दुर्ग वो तारागढ़ है, ठीक है, ये अजमेर का किला है, ध्यान में रख लेना। अजमेर के किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। जबकि अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने। किसने करवाया? अजय राज चौहान ने, जेम्स टोड के अनुसार। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना, ठीक है। पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग है। पूर्णतः किसमें निर्मित है? मुस्लिम शैली में। देखो इस पे साफ साफ भी लिखा हुआ अजमेर का किला। क्या लिखा हुआ है? अजमेर का किला, ठीक है, ध्यान रखना। बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ, मैं देख के आया अभी थोड़े दिनों पहले, ठीक है, ये रहा, ठीक है, अजमेर का किला एवं संग्रहालय। तो ध्यान में रखना, अजमेर का किला यदि आपको दे तो किस पे जाना है आपको? अकबर के किले पे। किस पे जाना है? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 1576 ईस्वी में अकबर ने हल्दी घाटी की योजना कौन से दुर्ग में बनाई? इसी अकबर के किले में बनाई थी। और यहीं पर जो मान सिंह को क्या सौंपा था? नेतृत्व सौंपा था हल्दी घाटी के युद्ध का, ठीक है, सेनापति बनाया था उसको। सन 1613 से 1616 ईस्वी तक और कौन रहा यहाँ पर? जहांगीर।
क्यों रहा? मारवाड़ पर नियंत्रण स्थापित करने के मेवाड़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 3 सालों तक यहाँ पे रुका। फिर 10 जनवरी 1616 ईस्वी को इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के राजदूत कौन? सर टॉमस रो एवं जहांगीर की मुलाकात इसी दुर्ग में हुई। हिस्ट्री की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना, ठीक है, हिस्ट्री के हिसाब से। टॉमस रो ने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की, जब भी अंग्रेज थे। ठीक है, ध्यान में रखना। तब से फिर बाद में इनको अनुमति प्राप्त हो गई, तो फिर बाद में अंग्रेज यहाँ पर आ गए और धीरे धीरे क्या कर लिया, इन्हें अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है। राजपूताना एवं पहले कोई किस नाम से चलते थे? 1908 से यहाँ पर राजपूताना संग्रहालय संचालित है, लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया इसको? राजकीय संग्रहालय के नाम से चलता है, ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छी ठंड है, जितना पढ़ो, जितना खाओ उतना पियो, जितना ओढ़ो उतना ओढ़ो, ठीक है, सब पचता है, तो ध्यान में रखना। ज्यादा जितनी पढ़ाई करते हैं सर्दियों में उतनी ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। गर्मियों में इतनी पढ़ाई नहीं होती जितनी सर्दियों में आप कर सकते हो। सर्दियों कल तो बाहर भी स्वेट है। हाँ, तो वो अलग बात है, अभी भी सर्दी बहुत तेज लग रही है, ठीक है। फिर आता है आपके डीडवाना कुचामन का दुर्ग, ठीक है, इसको न किस नाम से जानते हैं? कुचामन के दुर्ग के नाम से जानते हैं आप, ठीक है। अभी कौन से जिले में? डीडवाना कुचामन का जिला कैंसिल नहीं हुआ है, सलामत है, ठीक है। निर्माण करवाया जालिम सिंह मेड़तिया ने। किसने करवाया? वनखंडी महात्मा के आशीर्वाद से। किसका जागीरदार था ये? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का जागीरदार था जालिम सिंह मेड़तिया के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके उपनाम जागीरी किलों का सिरमौर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जागीरी किलों का सिरमौर कौन सा है? कुचामन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जबकि अपने राजस्थान का सिरमौर कौन सा है? दुर्गों का सिरमौर भी कौन सा? चित्तौड़गढ़। मारवाड़ का सिरमौर मेहरानगढ़, ठीक है, ध्यान में रखना। इसको बोलते हैं गोडाटी, प्राचीन नाम क्या है? इसी को बोलते हैं अनलखा किला। क्या बोलते हैं? अनलखा किला। ये रहा आपके कौन सा किला? कुचामन के किला का इतिहास, ठीक है। इस दुर्ग के बारे में कहावत है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह दुर्ग रानी जाय के पास भले ही रहा है, लेकिन ठकुरानी जाय के पास नहीं रहा है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये कहावत नीचा दिखाने के लिए है। हाँ, नॉर्मली ध्यान में रखना, ठीक है भाई। यह रानी जाय के पास में तो रहा, लेकिन ठकुरानी जाय के पास में नहीं रहा, ठीक है। मारवाड़ राज्य की टकसाल थी यहाँ पर। कौन से राज्य की? सिक्के डालने का जो कारखाना, उसको क्या बोलते हैं? टकसाल, ठीक है। 31 सिक्के डाले जाते थे, मारवाड़ी सिक्के या 31 सिक्के, ठीक है। दर्शनीय स्थल हाथी टीबा। कौन सा टीबा? हाथी टीबा उत्तरी दिशा में स्थित टीला है, उसको बोलते हैं हाथी टीबा, ठीक है। यहीं पे अंधेरिया होज, जो बहुत गहरा है इसलिए उसको पाताल्य होज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जलाशय है, क्या है? जलाशय जो गहरा है, ठीक है। सब ब्यावर भी मारवाड़ में आता है। हाँ, फिर देखो नागौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? इसी को बोलते हैं हम नगाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? इसी को बोलते हैं हम नाग दुर्ग। इसी को बोलते हैं आई छतरगुड। कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था 1154 ईस्वी में के मास या कदम ने। किसका सामंत था? सोमेश्वर चौहान का सामंत था। किसका सामंत था? सोमेश्वर चौहान का सामंत था। भारतीय वास्तु, इसका निर्माण ध्यान में रखना, कैसे बनाए? भारतीय वास्तुकला के आदर्शों के अनुरूप निर्माण हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना। 1570 ईस्वी में अकबर ने यहाँ पर क्या लगाया? नागौर दरबार लगाया। क्या लगाया? आमेर के राजा भारमल की सहायता से, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से फैक्ट के अनुसार जैसे याद हो वैसे जमा दिए एक एक चीज को, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया यहीं पे किसने? अकबर ने, ठीक है। इसी समय में यहीं पर स्थित है 16 खंभों की छतरी। कितने खंभों की?
दुर्ग के बाहर अमर सिंह राठौड़ की, जिसको हम कटार का धनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटार का धनी। ठीक है। 2011 में इस दुर्ग को यूनेस्को द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। कौन सा अवार्ड दिया गया? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। 2011 में मेहरानगढ़ ट्रस्ट द्वारा इसे आगा खां हेरिटेज, किसके साथ? आगा खां हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन से अवार्ड से? आगा खां हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। बस कुछ दुर्ग तो है जी, बस इतने से फैक्ट आपको याद में रखने हैं। ठीक है, यही फैक्ट है नागौर के दुर्ग के महत्वपूर्ण। ठीक है, ध्यान में रखना है। चित्रगढ़ नगारा दुर्ग निर्माण 1154 में किसने करवाया? के मास ने करवाया। कदम या किसका सामान था? सोमेश्वर चौहान का सामान था। ठीक है। भारतीय वास्तुकला के आदर्शों के अनुरूप निर्माण हुआ है। 1570 में अकबर ने क्या लगाया? नागौर दरबार लगाया। इसके अलावा यहाँ पर क्या बनाया? शुक्र तालाब बनवाया। ठीक है। और अमर सिंह राठौड़ की यहाँ पर 16 खंभों की छतरी है। बस। फिर आता है आपके बनेड़ा का दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? बनेड़ा का दुर्ग आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है। मूल स्वरूप में अभी तक भी बना हुआ है, बना तब से लेकर एकमात्र ऐसा किला जो अभी तक भी इसके मूल स्वरूप में। ठीक है, जैसा बना वैसा का वैसा ही है, यानी न तो बाद में कोई निर्माण हुआ, नहीं ध्वस्त हुआ, नहीं कुछ खंडर हुआ, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो ये अभी इसके मूल स्वरूप में है। अमीरगढ़ या अरसीगढ़ कहाँ पर है? टोंक में। इसको बोलते हैं भूमिगढ़। क्या बोलते हैं? भूमिगढ़ या दक्षिण की चाबी। क्या बोलते हैं? दक्षिण की चाबी। ठीक है। जबकि दक्षिण का द्वारगढ़ किसको बोलते हैं? शेरगढ़ का दुर्ग कौन सा? धौलपुर वाला, ध्यान रखना। और वो 12 वाला भी शेरगढ़ है, कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। वो कोसवर्धन दुर्ग कौन सी नदी किनारे? परवन नदी के किनारे। वेरी गुड। निर्माण किसने करवाया? ब्राह्मण बोला ने 17वीं शताब्दी में। यहीं पर एक कांकोड़ का किला। कौन सा किला? यह भी कनकपुरा टोक में आता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है, हाथी बाटा। कौन सा बाटा? हाथी बाटा। आप जिला दर्शन में इनमें पढ़ते हो। हाथी बाटा कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। तो ध्यान में रखना, ये हाथी बाटा यहीं पर है। ठीक है। दुर्ग में बनाई गई हाथी की मूर्ति है, तो हाथी बाटा ध्यान में रखना, एग्जाम में आया हुआ सही। ठीक है। तो हाथी बाटा कहाँ पर है? कांकोड़ का किला। ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है आपके जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? देखो, जोधपुर संभाग में भी आपके महत्वपूर्ण किले हैं, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखने हैं फैक्ट। सबसे महत्वपूर्ण किला आता है आपके मेहरानगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ का दुर्ग। पूरा बोलना सीखो। पंचेतिया पहाड़ी या चिड़िया टोक पहाड़ी, जोधपुर में। ठीक है, पूरा बोलो लाइन, तो आपको पक्का याद हो जाएगा। निर्माण राव जोधा ने। किसने करवाया? किसका पुत्र था राव जोधा? रणमल राठौड़ का। किसका पुत्र था? रणमल राठौड़ का पुत्र था। ठीक है, वो रणमल राठौड़ वही था जिसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लेके गया था। ठीक है, मेवाड़ में राणा लाखा के पास में। किसके पास में? राणा लाखा के पास में चुंडा के लिए लेके गया, लेकिन चुंडा उस टाइम में नहीं था, तो लाखा ने बुढ़ापे में क्या कर ली? शादी कर ली थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जोधा वही है, लेकिन बाद में उसने बहुत इंटरफेयर किया मेवाड़ और मारवाड़ की राजनीति में। किसने? रणमल राठौड़ ने। ठीक है, तो मतलब हाँ, लाखा के पुत्र मोकल की हत्या करवा दी। बाद में कुंभा ने उसका वापस लाखा की तो मोकल की हत्या करवा दी। मोकल का पुत्र तो पैदा हुआ था सर हंसाबाई से। हाँ, तो भी हत्या करवा दी उसने। मोकल हंसा हाँ, मोकल का चुंडा का जो भाई था उसको खत्म करवाया, उसको भी खत्म करवा दिया। बाद में मोकल का पुत्र हुआ कुंभा। कुंभा ने फिर उसको वापस बदला लिया था रणमल राठौड़ का, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब वो खुद ने हत्या नहीं की, मतलब राजनीति से मतलब उसने उन दूसरों को कहलवा के हत्या करवा दी थी। फिर कुंभा ने अपने पिता का हत्या का बदला वापस लिया। लास्ट में उसको पता चल गया भाई इस पूरी राजनीति में इंटरफेयर ये कर रहा है। ठीक है, तो बारमल्ली की सहायता से फिर बाद में उसकी सराह में जहर मिलवा के उसका हत्या करवा दी गई। तो ये राव जोधा जी यहाँ से भाग के कौनी गांव में गया। कहाँ पर गया? कौनी गांव में जाके शरण ली। ठीक है, फिर ये एक बाबा के पास में गया और इसने इसको आशीर्वाद दिया। क्या दिया? आशीर्वाद। कौन से, किसने दिया आशीर्वाद? लोक देवताओं में पढ़ा हमने।
हडबू जी ने, किसने? हडबू जी ने इनको आशीर्वाद दिया, ठीक है, और कटार भेंट की इनको, ठीक है। और फिर इन्होंने ये जो राव जोधा ने हडबू जी को गांव दिया था, बेंगटी गांव। कौन सा गांव दिया? बेंगटी गांव दिया था, ठीक है। उस बेंगटी गांव में हडबू जी की गाड़ियों की पूजा होती है। तो इतिहास और ये बहुत सारे इधर उधर गुल्ले मिले हुए हैं। 12 मई 1459 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल विक्रम संवत, ध्यान में रखना ये तो अपना सन है, ठीक है। ये अपने हिंदी महीनों के ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1516, ठीक है। नींव किसने रखी? महत्वपूर्ण है, करणी बाई ने। किसने रखी? इसका बचपन का नाम क्या था? रिद्धि भैया रिगू भाई, ठीक है। कहाँ पर है इसका मंदिर? बीकानेर। अभी देशनोक बीकानेर में है, ठीक है। ध्यान रखना इसी को हम चों वाली देवी के नाम से जानते हैं। नींव में बलिदान देने वाला कौन था? राजिया बाम्बी। कौन था? राजिया बाम्बी राजाराम। आकार किस आकृति का? मयूर की आकृति का है, ठीक है। भारत के मानचित्र जैसा दिखाई देता है। उपनाम मयूर ध्वज गढ़, क्या बोलते हैं इसको? विहंग कूट दुर्ग, कागमुखी दुर्ग, इसी को बोलते हैं सूर्यगढ़ सन फोर्ट। क्या बोलते हैं? सन फोर्ट, ठीक है। मिहिरगढ़, क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं मारवाड़ का सिरमौर। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गढ़ चिंतामणि। क्या बोलते हैं? गढ़ चिंतामणि, ठीक है। ध्यान रखनी है आपको, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं इसके प्रमुख दरवाजे, ठीक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख दरवाजा था सबसे पहले जय पोल। कौन सी पोल? जय पोल। इसका निर्माण 1808 में करवाया मान सिंह ने। किसने करवाया? लोहे के दरवाजे लाए यहाँ पर ठाकुर अमर सिंह निवाज पाली से। कहाँ से लाए? ठीक है। अहमदाबाद से लाया महाराजा अभय सिंह के काल में। ठाकुर अमर सिंह ने क्या है? ठाकुर अमर अभय सिंह लाया था अहमदाबाद से, फिर ये निवाज पाली से लेकर आया ठाकुर अमर सिंह। कौन लेकर आया? ठाकुर अमर सिंह। फिर आता है आपके लोहा पोल। कौन सा पोल? लोहा पोल। इनका निर्माण करवाया मालदेव ने। किसने करवाया? इनका पुनर्निर्माण करवाया विजय सिंह ने। इतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं, इसका मुख्य रूप से ध्यान में रखना, ठीक है। कौन सी पोल में है जो धन्ना भीमा की या मामा भांजे की छतरी है? लोहा पोल में, जोधपुर में, ठीक है। ध्यान में रखना 10 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 10 खंभों की छतरी। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। ध्यान रखना मामा भांजे की छतरी कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नोट में ध्यान रखना। धन्ना भीमा पाली के जागीरदार मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। दोनों ही क्या थे? मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। फिर फतेह पोल है जिसका निर्माण 1707 में करवाया था अजीत सिंह ने। किसने करवाया? अजीत सिंह ने, ठीक है। जोधपुर के खालसा मुक्त होने पर। यहीं पर देखो मंदिर क्या क्या है। नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता। इसका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? नगाना गांव में। कहाँ पर है? नगाना गांव में, ठीक है। राठौड़ों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? राठौड़ों की कुल देवी। इनके मुख्य रूप से 3 मंदिर है। एक तो यहाँ मेहरानगढ़ जोधपुर में, एक नगाना गांव में, एक बीकानेर में, ठीक है। ध्यान में रखना। इसका निर्माण करवाया राव जोधा ने। किसने करवाया? फिर यहीं पर एक मुरली मनोहर मंदिर, ठीक है। इसको आनंद वन भी बोलते हैं। इसका निर्माण करवाया अभय सिंह ने। यहीं पर चामुंडा माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? और ये यहाँ पर चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। चामुंडा माता के फैक्ट पढ़े हमने। बीकानेर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया, ठीक है। और अजमेर में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान की नगरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया, ठीक है। एक और अपने चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में भी है, ठीक है। 30 सितंबर 2008 को यहाँ पर एक दुखांतिका भगदड़ मच गई थी। उसकी कमेटी बनी थी जसराज चोपड़ा आयोग जांच कमेटी, ठीक है। प्रमुख महलों की मैंने ट्रिक भी बताई सी, नॉर्मल ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसे पर्सन बहुत सी बार उच्च लेवल वाले एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि चौकीलाओ महल, तख्त निवास महल, श्रृंगार चौकी, फूल महल, मोती महल, फतेह महल या ख्वाब महल, ये कौन से दुर्ग से संबंधित है? मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है, ठीक है। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको, चौका तख्ता पर श्रृंगार करके, ठीक है। चौका तख्ता पर श्रृंगार करके फूलों से मोती क्या करता है? फतेह करता है, ख्वाब देखता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग। फिर अन्य और ध्यान में रखना भूरे खां की मजार। किसकी मजार?
यहीं पर आता है आपके मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? यहीं पर आता है आपके कीर्त सिंह सोडा की छतरी। किसकी छतरी? बाकी पद्म सागर तालाब, जबकि पद्मला तालाब कहाँ पर है? रणथंभौर के दुर्ग में। यहाँ पर पद्म सर है, पद्म सागर, ठीक है। फुल्ले लाव, रानीसर, ये सब तालाब यहीं पर है, ठीक है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद भी यहीं पर स्थित है। रूडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा? हाँ, यह दुर्ग किससे निर्मित है? देवताओं, परियों एवं परिष्ठों से निर्मित दुर्ग है, ठीक है। इसी किपलिंग ने तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले के बारे में क्या कहा? भूतों प्रेतों से निर्मित बताया है, ध्यान में रखना, ठीक है। अमेरिका राष्ट्रपति कौन था? जॉन एफ कैनेडी। इसकी पत्नी कौन थी? जैकलिन कैनेडी। इसने क्या कहा था? जैकलिन कैनेडी ने विश्व का 8वां अजूबा, क्या बताया इसने? एक और अजूबा बता दिया, तो ध्यान रखना, ठीक है। बिल गेट्स आया और बिल गेट्स ने जोधपुर को क्या कहा? ब्लू सिटी। क्या कहा? या नीला शहर। क्या बोलते हैं? नीला शहर, ठीक है। बहुत सी बार हिंदी में भी आ जाता है और इंग्लिश में भी नाम आ जाता है, तो कंफ्यूज होते हैं। व्हाइट सिटी किसको बोलते हैं? उदयपुर को। किसको बोलते हैं? उदयपुर को। पिंक सिटी किसको बोलते हैं? पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, ठीक है। यहीं पर है मामा भांजा की, देखो मामा भांजा की छतरी तो कहाँ पर है? मेहरानगढ़ लोहापोल में। जबकि मामा भांजा की कब्र कहाँ पर है? कब्र या मस्जिद कहाँ पर है? बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में, ठीक है। जबकि मामा भांजा का मंदिर फूल देवरा अटरू 12 में। कहाँ पर है? तो 3 फैक्ट है मामा भांजे के, 3 वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बारे में उक्ति भी एक कहावत, ठीक है, कि सभी गड्ढा श्रीमणि, सभी गड्ढा श्रीमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जो दान, ठीक है। ये इसके बारे में एक उक्ति भी है। अब आता आपके एक और सुंदर दुर्ग, जैसलमेर का फोर्ट। कौन सा फोर्ट? देखिए कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो पूरा याद रखना आपको, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है। ये दौरों में, रेत के दौरों में बना हुआ है, तो दानवन श्रेणी में आता है, ठीक है। इसके अलावा ऊंची उठी हुई पहाड़ी पर है तो गिरिदुर्ग की श्रेणी में भी आता है, ठीक है। ध्यान में रख। इसका निर्माण 11 जुलाई 1155 को हुआ, ठीक है। और हिंदी महीनों के अनुसार पूछे तो श्रावण शुक्ल सप्तमी। क्या आएगा? श्रावण शुक्ल सप्तमी। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? राव जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। इसको पूरा किसने करवाया? इसी के पुत्र ने करवाया, सालीवान भाटी ने। किसने करवाया? सालीवान भाटी ने, ठीक है। 1168 ईस्वी में, सेकंड ने। उपनाम क्या है इसका? स्वर्णगिरी का दुर्ग। क्या नाम है इसका? स्वर्णगिरी का दुर्ग। इसी को किस नाम? सोनारगढ़। इसी को और किस नाम से जानते हैं? त्रिकुटगढ़। और क्या बोलते हैं? कमरकोट दुर्ग, डोरा परकोटा होने के कारण चारों तरफ, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? मांड दुर्ग। मांड या वल क्षेत्र, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मांड या वल क्षेत्र। जियोग्राफी की दृष्टि से ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, फिर जैसानगढ़। क्या बोलते हैं इसको? जैसानगढ़। इसी को बोलते हैं रेगिस्तान का गुलाब। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का गुलाब। इसी को बोलते हैं राजस्थान का अंडमान, ठीक है। इसी को बोलते हैं गलियों का दुर्ग। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गौरहरा गुड। क्या बोलते हैं? गौरहरा गढ़, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं ध्यान में रखना। रेत के समंदर में लंगर डाले जहाज के समान। कैसा दिखता है? रेत के समंदर में लंगर डाले जहाज के समान प्रतीत होता है। अंगड़ाई लेते शेर के समान, जैसे अलसा या शेर बैठा हो, अंगड़ाइयाँ ले रहा हो, ठीक है। तो ये ऐसे दिखता है, कहते हैं पे, ठीक है। कैसी भी दिखता हो, सबको जैसे सबको मतलब अपने मन में जैसी भावना उठती है। अब कोई कोई का क्या मतलब कथन हो जाता है परमानेंट, किसी के मुंह से निकली हुई बात छप जाती है। तो आए थे बाहर से आदमी, उन्होंने बोल दिया, छप गई, ठीक है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग 99 बुर्ज है इसमें। कितने बुर्ज है? तो सर्वाधिक बुर्ज के हिसाब से पूछे जाए तो भी कौन सा? स्वर्णिम मरीचिका के समान। किसके समान? सूर्य की किरणों में, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है, जबकि अपने सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा? चित्तौड़गढ़, गढ़ों का गढ़।
दोहरा परकोटा एवं लकड़ी की छत महत्वपूर्ण फैक्ट है। कौन से दुर्ग के लकड़ी की छत है? कौन सा दुर्ग बिना सीमेंट एवं चूने से निर्मित है? ठीक है, इसमें सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें जिप्सम का प्रयोग किया गया, ध्यान में रखना आपको। ठीक है, इसके अलावा पीले पत्थरों से निर्मित है। कौन से पत्थरों से? इसके अलावा बांग्लादेश निर्देशक सत्यजीत रे ने इस दुर्ग पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई, सोनारगढ़ नामक। कौन सी? सोनारगढ़ नामक। ठीक है, 2009 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ढाई साकों के लिए फेमस है। कितने साकों के लिए? ढाई साकों के लिए। सबसे पहले आक्रमण हुआ 1311-12 ईस्वी में। कब हुआ? लगभग ज्यादा करीब 1311-12 के। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। किसने किया था? और उस टाइम पे शासक कौन था? मूलराज भाटी। कौन था? मूलराज भाटी। रावल जैत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है, 1357 में कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। और इस टाइम पे शासक कौन था? राव दूधा भाटी। और दूधा और त्रिलोकसी दोनों क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, और 1550 में कौन आया? अमीर अली कंधार का शासक आया। इस टाइम पे यहाँ पर शासक कौन था? लूणकरण भाटी। कौन था? लूणकरण भाटी था। और इस टाइम पे जोर नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? इसमें लूणकरण भाटी वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन विजय भाटियों की हुई। विजय किसकी हुई? भाटियों की हुई। जीत गए मतलब भाटी। ठीक है, इस युद्ध के अंतर्गत। इसलिए फिर महिलाओं ने अर्ध शाखा जोर नहीं किया। ठीक है, तो ध्यान में रखना, एकमात्र अर्ध शाखा महिलाओं ने जोर नहीं किया। इसमें विजय किन की हुई? भाटियों की हुई। ठीक है, लेकिन ये वीर गति को प्राप्त हो गया, ये नहीं रहा। 1311 में किन दिन आक्रमण किया था? मूलराज भाटी खत्म हो गया था, सभी खत्म हो गए थे। आप महिलाओं ने भी सबने जोर कर लिया था। कुछ तो बच्चा होगा, सबने तो इधर उधर बच जाते हैं, सब तो नहीं होते। देखो कुछ न तो बच्चा के रखते हैं, बच्चा के रखते हैं ना यार। ठीक है, मतलब वंश को कहीं ना कहीं इधर उधर, जैसे कि इधर उधर शाखा चली जाती है, सारी यहीं पे, हाँ यहीं पे तोड़ने रहते हैं। हाँ, जैसे अभी यहाँ पर जरूर खत्म हो गया था अपने चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, उनकी जो शाखा गई थी दूसरी सिसोदा गांव में, उनके भाई बंद गए थे, वहां से फिर वो अमीर देव वापस आया था। ठीक है, हाँ बाद में नहीं होता तो ऐसे गोद ले लेके चलाते हैं बहुत सारी जगह। दर्शनीय स्थल अक्षय पोल। दर्शनीय स्थल क्या है यहाँ पर? अक्षय पोल यहाँ का मुख्य दरवाजा है। ठीक है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, यहीं पर जैन भद्र सूर्य ग्रंथ भंडार। कौन सा भंडार? महान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर है? नारायणगढ़ जोधपुर में। ठीक है, सरस्वती भंडार कहाँ पर है? मान सरस्वती पुस्तकालय, कल बताया था मैंने आपको। प्राचीनतम पांडुलिपियां रखी हुई है यहीं पर, मैंने आपको बताया था चित्रशैली में। कौन से ग्रंथ रखे हुए यहाँ पर? प्राचीनतम ग्रंथ रखे हुए हैं इसमें। जयसलुक कुआं, कौन सा कुआं? जयसलुक कुआं, भगवान सुदर्शन के चक्र से बना हुआ। ठीक है, वीर लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यहीं पर। ये भाटी शासकों के आराध्य देवता है। ठीक है, ध्यान रखना। सर्वोत्तम विलास महल, जवाहर विलास महल, बादल विलास महल, इनका संबंध कौन से दुर्ग से है? जैसलमेर दुर्ग से है। ठीक है, ईशानी बंगला भी कहते हैं इसको, जवाहर विलास को। ठीक है, पत्थर की बारीक खुदाई कलात्मक जालियों के लिए फेमस है। बादल विलास महल को क्या बोलते हैं? ताजिया टावर भी बोलते हैं। अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए क्या कहा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सागर जैसा हौसला और पत्थर जैसी टांगे चाहिए। क्या चाहिए? पत्थर जैसी टांगे। ठीक है, पत्थर जैसी टांगे। जेम्स टॉड ने क्या कहा? सागर जैसा हौसला, पत्थर जैसी टांगे और दृढ़ निश्चय। क्या चाहिए? दृढ़ निश्चय ही आपको यहाँ जैसलमेर तक पहुंचा सकता है। ठीक है, अबुल फजल ने भी कहा पत्थर जैसी टांगे चाहिए, और जेम्स टॉड ने भी क्या कहा? पत्थर जैसी टांगे चाहिए। ठीक है, कथन भी है इसके बारे में। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बल्लो चिड़ायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। एक दूसरी और कहावत इसके बारे में, घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। ठीक है, ये दो कहावतें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बस अपने छोटे छोटे दुर्ग रह गए, फटाफट पूरे हो जाएंगे आपके। ठीक है, जालोर का दुर्ग, कौन सा दुर्ग? जालोर का। इसको बोलते हैं स्वर्णगिरी। क्या बोलते हैं?
कनकांचल, क्या बोलते हैं इसको? सूखड़ी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? सूखड़ी नदी के किनारे, ठीक। इसका निर्माण कराया प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने। किसने करवाया? प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा दशरथ शर्मा के अनुसार। किसके अनुसार? नोट में ध्यान रखना, हीराचंद ओझा इसको परमार शासकों द्वारा निर्मित बताते हैं। किसके द्वारा? परमार शासकों द्वारा, ठीक है। धारावर्ष परमार द्वारा पहले से विद्यमान प्राचीन दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया 10वीं शताब्दी में। कब करवाया? 10वीं शताब्दी में, ठीक है। चारों ओर दीवारों का निर्माण, दरवाजों का निर्माण किसने करवाया? समर सिंह ने करवाया, ठीक है। इसका उपनाम 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। स्वर्णगिरी, क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं जासोनलगढ़, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोहनगढ़, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कनकाचल, इसी को बोलते हैं कंचनगिरी, क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, जालोर के दुर्ग को आपको जालोर के दुर्ग से याद रखना, बाकी सब उपनाम के हिसाब से याद रखना, ठीक है। जालोर के दुर्ग को क्या बोलते हैं? स्वर्णगिरी, सोहनगढ़, कनकाचल, कंचनगिरी। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में जालोर का प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है? जाबालीपुर, या जाल के वृक्षों की अधिकता होने के कारण जालहुर, क्या बोलते हैं? कौमी एकता के कारण ये प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रतीक भी माना जाता है। वैष्णव मंदिर, जैन मंदिर और मस्जिद होने के कारण, ठीक है। दुर्ग का प्रकाश, दुर्ग के द्वार, देखो दुर्ग के द्वार इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है। सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल, सिरे पोल, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। सभी दुर्गों में आपको देखने को मिल जाएंगे। अन्य फैक्ट, जालर बावड़ी, कौन सी बावड़ी? सोन बावड़ी। जाबाली कुंड, नाम से स्पष्ट है, सोनगढ़ भी इसी का ही नाम है, सोन कुंड भी यहीं पर है। जाबाली ऋषि की तपोभूमि जाबाली कुंड, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे कहा जाता है पुराने समय में एक जाबाली नाम के ऋषि रहते थे, उनकी तपोभूमि यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इसका नाम जाबालीपुर पड़ा। क्या नाम पड़ा? जाबालीपुर, ठीक है। दैया पोल, राजा मानसिंह के महल, 2 मंजिला रानी का महल, चामुंडा माता का मंदिर, स्वर्णगिरी जैन मंदिर, ये यहीं पर है। संत मलिक शाह की दरगाह है, ये महत्वपूर्ण, इसका ध्यान रखना। अलाउद्दीन की मस्जिद, किसकी मस्जिद? तोप खाना, तोप रखने के लिए बनवाया, तोपें रखी जाती है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं? तोप खाना भी बोलते हैं, ठीक है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है यहाँ पर कौन सा स्तंभ है? कौन से दुर्ग में? जालोर के दुर्ग में परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है, ठीक है, ध्यान रखना। जालोर का साका 1311 में हुआ। कब हुआ? 1311 में, कानरदेव चौहान के समय में। कब हुआ? उस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति को भेजा, किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को। किसको भेजा? कमालुद्दीन गुर्ग को, ठीक है। रानी जैतल देव के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ। क्या हुआ? जौहर हुआ, ठीक है। अलाउद्दीन ने इस जालोर का नाम क्या रख दिया? जलालाबाद। क्या रख दिया? ताज उल मासिर में हसन निजामी ने लिखा, ये अजय दुर्ग है जिसके द्वार आज तक चाहे कोई कितना शक्तिशाली क्यों न हो, कोई भी नहीं खोल सका है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके बारे में छोटी सी कहावत भी है, राई का भाव रात ही गया, ठीक है। इस दुर्ग का कारण इस कानर देव के चौहान के पुत्र थे वीरमदेव सोनग्रा, ठीक है, उसका कारण भी माना जाता है, क्योंकि ये जब अलाउद्दीन खिलजी इनकी सेना उधर मालवा की तरफ जा रही थी, तब यहाँ से गुजर रहे थे, तब इनकी सेना ने यहाँ से जाने से रोका, ठीक है, रोका। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया? नाराज हो गया और उधर से सेनापति को भेजा। तो फिर बाद में उस टाइम पे समझौता कर लिया, किसने? कानरदेव चौहान ने। इन्होंने समझौता कर लिया कि अपना जो पुत्र है उसको कहाँ पर भेजा जाएगा? दरबार में भेजा जाएगा। इसको दरबार में भेज दिया वहाँ पर, ठीक है। वहाँ भेजने के बाद में उसकी पुत्री थी खिलजी की, कौन? फिरोजा। उस फिरोजा को इस पे क्या आ गया? वीरमदेव सोनग्रा पे दिल आ गया, प्रेम हो गया उससे, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे प्रेम हुआ तो उसने बोला कि मैं तो शादी करूंगी, तो किससे करूंगी? वीरमदेव सोनग्रा मु ब्याह करनो मने तो, ठीक है, वरना मैं तो ब्याह भी कौन करूँ, कुंवारी मर जाओ लेकिन ब्याह कह रहा था वीरमदेव से कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये बात को पता चलियो खुन वीरमदेव ने बात तो बोल दियो घर का ना भाई मैं तो ब्याह कह रहा हूँ। जो ही मतलब वीरमदेव को पता चला भाई अब क्या करें, अब तो हम जाल में फंसने वाले हैं, ठीक है भाई, ब्याह हो ये तो आप बच भी न काटू दो और राती निकल बढ़िया और आगे खटे जालोर में। पिता ने सारी बात बताई तो ठीक है भाई, टेंशन वाला जो भी हो जो समस्या निमेटा।
अलाउद्दीन खिलजी ने बात को पता चलो भाई वीरम देव तो 9-2-11 हो गयो, ठीक है। तो वो देखो यार अच्छी कौन करी आ तो मारी पुत्री को और मारो बदनाम हो गयो तो, ठीक है। तो अब वो भेजो सेनापति कौन है, कमालुद्दीन गुर्ग ने, और इसके साथ में सेना भेजी, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर कानड़ देव चौहान इसका पुत्र वीरम देव दोनों युद्ध करते हुए क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। और यहाँ से इसकी नाड़ काट के कहाँ पर ले गए, खिलजी के पास में ले गए, ठीक है। फिर वो उसका वहीं पे दाह संस्कार किया उसने, फिरोजा ने, ठीक है। दाह संस्कार कराने के बाद में उसने स्वयं ने जो मतलब यमुना में कूद के क्या कर दी, अपनी जान दे दी थी, ठीक है। भाई अगले जन्म में मिलेंगे, कब मिलेंगे, दोनों, ठीक है। प्रेम होता सच्चा हो वहीं पे जाके मिलेंगे, यहाँ नहीं मिले तो क्या हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिवाना का दुर्ग, कौन सा दुर्ग, सिवाना का दुर्ग कहाँ पर है, बालोतरा में, ठीक है। 56 की पहाड़ियों में, कौन सी पहाड़ियों में, 56 की पहाड़ियों में, ठीक है। ये कल लिया नहीं था अपने, रह गया था ये भी, ठीक है। निर्माण करवाया 954 ईस्वी में वीर नारायण परमार ने, इसका ये निर्माण करता महत्वपूर्ण ध्यान रखना। सिवाना के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, वीर नारायण परमार ने करवाया, आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये राजा भोज का पुत्र था, ठीक है। उपनाम इसका नाम है कुमथाना, क्या नाम है, कुंभाना, क्या नाम है इस दुर्ग का, कुंभाना, ये प्रारंभिक नाम था, ठीक है। कुमथाना या कुंभाना प्राचीन नाम था। कुम्मट दुर्ग क्या बोलते इसको, जालोर दुर्ग की कुंजी, क्या बोलते इसको, अभी पढ़ा था हमने जालोर दुर्ग, तो जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी है, सिवाना का दुर्ग, ठीक है। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण सतली, मारवाड़ के राठौड़ों में कोई भी समस्या संकट आता था, आक्रमण होता था, तो यहाँ से कहाँ निकल जाते थे, सिवाना निकल जाते थे, ठीक है। मतलब चंद्रसेन वगैरह ये सब यहाँ पे इतनी इनके जितनी भी बार संकट आए कहाँ निकल गए थे, सिवाना निकल गए थे। इनको और भी बोलते हैं अण खल्लो सिवानो, क्या बोलते हैं, अण खल्लो सिवानो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य फैक्ट है बस सिवाना का आपको याद रखना है। सिवाना का दुर्ग कहाँ पर है, बालोतरा, जिला कैंसिल नहीं हुआ है, ध्यान रखना, इसलिए बालोतरा में याद रखना आपको, ठीक है। अब इन्हीं जिलों के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नोटिफिकेशन भी सरकार ने अखबार में दे दी है भाई। अब में भी बाकी एक चीज गलत है कि और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले बताए थे 5 के जगह उन्होंने 6 प्रिंट कर दिए, जोधपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा पे नहीं आता, वहां लिखा हुआ था। हाँ वो गलत कर दे, हो जाता है अभी, और सरकार की गाइडलाइन आएगी सही से इंस्ट्रक्शन तब और सही हो जाएगा, ठीक है। बालोतरा निर्माण किसने करवाया, 954 इसमें वीर नारायण परमार ने करवाया, किसने करवाया, बाकी इसके उपनाम ध्यान में रख लेना, नॉर्मली जालोर दुर्ग की कुंजी मुख्य नाम है इसका, ठीक है, उपनाम। और क्या बोलती इसको, मारवाड़ के राठौड़ों की शरण सतली, बाकी ये पुराना नाम है, इतना महत्वपूर्ण। कुम्मट दुर्ग भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। बाकी कुमथाना या कुंभाना नॉर्मली ध्यान रखना, अणखलो सिवाणो पहला शाखा, यहाँ पर भी एक शाखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पर, सिवाना बालोतरा में, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। 1310 ईस्वी में, कब हुआ, 1310, पहले यहाँ पर हुआ शाखा, उसके बाद में जालोर पे हुआ, ठीक है, 1311 ईस्वी में पहला शाखा। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के वर्षेजी हुआ, शासक थे इस टाइम पे सातल देव, कौन थे, और यहाँ पर थे कानड़ देव का भतीजा, ये मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए, कानड़ देव का भतीजा और सोमदेव, ठीक है। ये तो कौन था, सातल देव कानड़ देव का भतीजा था, कानड़ देव भी पढ़ा था हमने, उसका क्या था, भतीजा। और यहीं पर एक और था सोमदेव, दोनों यहाँ पर थे सेनापति के रूप में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था वही। इस दुर्ग पर जीतने के बाद में इसी को सौंप के गए थे ये दुर्ग, ठीक है। और मेणा दे, गलत लिखनी आ गई यहाँ पर, है ना, मेणा दे शीतल देव की पत्नी, किसकी पत्नी थी ये, सातल देव, इसका नाम शीतल देव भी है, क्या नाम है इसका, शीतल देव, ध्यान रखना, ठीक है। शीतल देव या सातल देव की पत्नी ने क्या किया, जौहर किया, ठीक है, तो ध्यान रखना। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर भी आया था, आक्रमण किया था, और इस टाइम पे शासक थे यहाँ पर किसका अधिकार था, सातल देव का। सातल और सोम ऐसे याद रखो सीधा सा, दोनों क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, सातल और सोम। और सातल देव शीतल देव की रानी कौन, मेणा दे क्या की थी, जौहर की थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम क्या कर दिया, खेराबाद कर दिया। फिर अमीर खुसरो ने क्या कहा,
राजपूत गजब के बहादुर थे। क्या कहा इसने? राजपूत गजब के बहादुर थे, जिनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर भी क्या करते रहे? लड़ते रहे, युद्ध करते रहे। मतलब पहले के राजपूत योद्धाओं की हकीकत में मतलब एक खूबी देखने को मिलती है, लड़ते थे मतलब अंतिम सांस तक। हमने वो उटल्ला का किला फुटा कैसे, मतलब अपने को आपको मतलब जानबूझ के झोंक रहे कंपटीशन में, ठीक है भाई मेरे को ठीक है कुछ नहीं तो पहले मेरे को घुस ना दो किवाड़ों का आगे हाथी को लगा के ठोक दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई उपचार नहीं दिखता, तो बस ऐसे ही अपना मतलब मान सम्मान के लिए चाहे मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा साका 1282 ईस्वी में कब हुआ? और ये 1582 ईस्वी में, और ये अकबर के आदेश पर, किसके आदेश पर? अकबर के आदेश पर किया था। मारवाड़ का शासक मोटा राजा, कौन सा राजा? मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। किसका भाई था मोटा राजा उदय सिंह? चंद्रसेन का भाई था। किसका भाई था? चंद्रसेन का भाई था, ठीक है। उस टाइम पे मतलब ये इस चंद्रसेन ने मतलब ये छोटा था चंद्रसेन, इनकी मतलब समझौता तो हो गया, लेकिन बाद में उस चंद्रसेन ने वहाँ के एक शासक को, उनका जो सेनापति था उसको मार दिया था। तो इसके मतलब जो सेनापति वगैरह थे उन्होंने इनको दूसरे भाइयों को भड़काया चंद्रसेन के प्रति, और फिर बाद में इन्होंने युद्ध भी किए, और युद्ध करने के बाद में ये हार गए चंद्रसेन, तो ये अकबर की शरण में चले गए थे, ठीक है। अकबर के शासक वीर कल्ला राठौड़, कल्ला रायमल का पुत्र और राव चंद्रसेन का भतीजा था। कौन? वीर कल्ला राठौड़, ठीक है। कल्ला रायमलोद था इस समय में 1282 ईस्वी, सॉरी रे यार 1582 ईस्वी में। कब? 1582 ईस्वी में शासक कौन था? वीर कल्ला राठौड़, ठीक है। किसका भाई था ये? राव चंद्रसेन का भतीजा और रायमल का पुत्र। किसका पुत्र था? रायमल का पुत्र। जोर हाड़ी रानी, ये हाड़ी रानी कौन थी? कल्ला राठौड़ की पत्नी और बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? सुरजनहाड़ा, बूंदी का शासक, आपने नाम सुना है, ठीक है। इसके फैक्ट और ध्यान रखना, यहीं पर कल्ला रायमलोद का थड़ा क्या स्थित है? यहीं पर जय नारायण व्यास ने जिसको शेर ए राजस्थान भी बोलते हैं, जय नारायण व्यास को क्या बोलते हैं? को प्रजा मंडल आंदोलन के दौरान यहाँ पर कैद रखा था। किसको? जय नारायण व्यास को, ठीक है। कल्ला राठौड़ के पराक्रम से संबंधित ये दोहा भी है, किलो अणखल्ला यूं कहे। क्या है? किलो अणखल्ला यूं कहे, आव कल्ला राठौड़, मो सिर उतरे मेणो तो सिर बांधे मोड़। ये किसके बारे में? कल्ला राठौड़ के बारे में। फिर आता है आपके एक छोटा सा दुर्ग, मंडोर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मंडोर का दुर्ग। कहाँ पर है? जोधपुर। प्राचीन नाम क्या? मांडव्यपुर। क्या नाम है? या मंडोवर। ये भूकंप से नष्ट हो गया। ये दुर्ग क्या हो गया? अभी वर्तमान में खंडर और इनके पत्थर वगैरह छोटे मोटे बिखरे हुए मिलेंगे, ठीक है। बहुत शैली में निर्मित, यहाँ पर वो पत्थर वगैरह सब थंबे है ना मिलते हैं, जो कौन सी शैली में निर्मित मिलते हैं? बहुत शैली में निर्मित। कौन सा दुर्ग हमने पढ़ा था? मंडोर का दुर्ग, ठीक है। पठान शैली में निर्मित कौन सा है? फतेहपुर सीकर वाला। हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित कौन सा है? आमेर का दुर्ग। मुस्लिम शैली में निर्मित कौन सा है? फिर आता है आपके जूनागढ़ दुर्ग। जूना, देखो जूना के फैक्ट अपने 2-3 है। एक तो जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में। जूनागढ़ कहाँ पे? ये जानागढ़ है, जाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जूना, सिर्फ जूना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जूना या जाना दुर्ग, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पर है? बाड़मेर में। इसका निर्माण करवाया था परमार बाण भट्ट बाढ़ ने। आपको सिर्फ स्थान ध्यान रखना है, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ये पूछे भी नहीं जाते हैं। सोजत का दुर्ग, सोजत जानते हो आप? सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है, ठीक है। पाली में नानी शिरडी पहाड़ी पर। निर्माण राव जोधा के पुत्र निम्बा, ये महत्वपूर्ण है। सोजत के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? निम्बा के द्वारा करवाया गया। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, निम्बा का। किसका? निम्बा का, ठीक है। पुनः निर्माण करवाया मालदेव ने। जोधपुर की ख्यात आयदान खेड़िया के अनुसार, जोधपुर की ख्यात की रचना किसने की? आयदान खेड़िया। फिर आता आपके भाद्रा जून। कौन सा जून आता है? कहाँ पर है ये भी? जालोर में। भादरा जून का किला कहाँ पर है?
इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। बाकी निर्माणकर्ता कौन है इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चलता, ठीक है। घोड़े के खुर के आकार की घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है? इसलिए इसको ज्यादा सुरक्षित भी माना जाता है। घाटी, यहाँ पर घाटी, ठीक है। बाकी दुर्ग तो दिख रहा है सुंदर, दुर्ग घोड़े के खुर जैसा नहीं है, घाटी है, ठीक है। वर्तमान में हेरिटेज होटल संचालित है। कौन सी होटल संचालित है? मान्यता है कि यहाँ पर सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम क्या पड़ गया? भद्रार्जुन, ठीक है। पोखरण का किला नाम से स्पष्ट है, पोखरण में ही है। निर्माता कौन है? मालदेव। मोहनगढ़ का किला कहाँ पर है? मोहनगढ़ जैसलमेर में। निर्माण किसने? जवाहर से। राजस्थान का सबसे नवीनतम किला। दूसरा नवीनतम कौन सा है? दूसरा लोहागढ़, ठीक है। फिर आता है आपके एक और कोट कांस्ता का दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? कोट कास्ता भी जालोर में। तो जालोर में देखो कितने दुर्ग हो गए अपने, ठीक है। गिरी दुर्ग है, कोट कास्ता, ये दो नाम है। मतलब गांव का जो अंदर का भाग उसको तो कोट बोलते हैं, बाहर के भाग को क्या बोलते हैं? कास्ता। दोनों ही मिलकर बनते हैं कोट कास्ता, बीनमाल के पास में। ये नाथों का दुर्ग है। किसका दुर्ग है? नाथों का दुर्ग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाथ संप्रदाय की तपोस्थली थी। क्या थी? तपोस्थली, ठीक है। इसलिए इसको नाथों का दुर्ग। हॉलीवुड फिल्म द वॉरियर की शूटिंग इसी दुर्ग में हुई थी। कौन से दुर्ग में? कोट कास्ता के दुर्ग में, ठीक है। बस थोड़े से पेज और रहे, फटाफट हो जाएंगे। फिर आता आपके अचलगढ़। कौन सा गढ़ आता है? अचलगढ़ का भी आपने नाम सुना। कौन से पर्वत पर है? इसलिए इसको आबू दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आबू दुर्ग, ठीक है। माउंट आबू में। कौन से आबू में? माउंट आबू में, ठीक है। आबू पर्वत, इसको अर्बुदांचल पर्वत भी बोलते हैं। सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। निर्माण करवाया परमार शासकों के द्वारा। कौन से शासकों के द्वारा? यह भी महत्वपूर्ण है। आबू पर्वत का निर्माण किसने करवाया? परमार शासकों ने, ठीक है। 900 ईस्वी में। पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया अचलगढ़ दुर्ग का, ठीक है। दर्शनीय स्थल अर्बुदा देवी। कौन सी देवी? अर्बुदा देवी। इसको अदरशिला देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अदरशिला देवी, ठीक है। अचलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है यहाँ पर। यहाँ पे शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है, ठीक है। मंदाकिनी कुंड, ओखी रानी का महल, कुंभा की पत्नी है ओखी रानी, ठीक है, उसका महल। आलम टावर परमारों द्वारा निर्मित। चंपा पोल, भैरव पोल, भंवरा तल। यहाँ पर मतलब महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया, और उसने मतलब बहुत सारे अपने यहाँ पर पार्वती के मंदिर, ये गणेश जी के मंदिर बहुत सारे थे, जिनको सबको किस में बदल दिया? खंडरों में बदल दिया। तो यहाँ पर एक बड़ी मामई लगी हुई थी मधुमक्खी, ठीक है, वो छिड़ गई। उसी को भंवरा तल, भंवरा मामई को क्या बोलते हैं हम? भंवरा। क्या बोलते हैं? वो छिड़ गई और उनके ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। इसलिए इस स्थान को भंवरा तल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंवरा तल, ठीक है। भंवरा तल के नाम से फेमस है। फिर आता आपके जूनागढ़। कौन सा गढ़ है? ये रहा आपका जूनागढ़, ठीक है, बीकानेर में है। कहाँ पर है ये? निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 1589 से लेकर 1594 तक इसका निर्माण होता है, ठीक है। मंत्री का भी ध्यान रखना, करमचंद बछावत की देख रेख में। हाँ, इसकी देखरेख में। वास्तुकार मतलब संपूर्ण काम इसकी देखरेख में ही हुआ, ठीक है, ध्यान में रखना। करमचंद बछावत की देखरेख में इसका निर्माण हुआ। राय सिंह के द्वारा निर्माण कर। पैसे वैसे तो किसने लगाए? राय सिंह ने लगाए, ठीक है। लेकिन इसकी पूछा ये जाता है, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है, कि किसकी देखरेख में निर्माण हुआ, ये पूछा हुआ है। करमचंद बछावत की देखरेख। उपनाम इसको बोलते हैं तारामणि। क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर। क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर। चिंतामणि क्या बोलते हैं? जबकि गढ़ चिंतामणि कौन सा है? मेरा। राती घाटी का किला। लालगढ़, लालगढ़ क्यों बोलते हैं? पीले पत्थरों से पीले पत्थरों से कौन सा निर्मित है? जिसमें ये कौन से? लाल पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। इसकी आकृति देखो बिल्कुल कैसे है? चतुर्भुज के समान। किसके समान? आगरा के किले के समान। किसके समान?
मुगल और राजपूत, ये देखो एक और फैक्ट ध्यान रखना, मुगल और राजपूत शैली में, कौन सी शैली में निर्मित है, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ का दुर्ग। दयाल दासरी के हाथ में लिखा है, नए गढ़ की नींव पुराने गढ़ के स्थान पर रखी गई थी, ठीक है, इसी कारण जूनागढ़ कहा गया। तो ये कहना गलत है। कौन बोलता है? दयाल दास। ये बोलते हैं ये बात सच नहीं है। ये बोलते हैं 1485 में जब राव बीकानेर जो छोटी लघु गढ़ी बनाई थी बीकाजी की टेकरी के नाम से, ठीक है, वो अभी भी स्थित है खंडरों के रूप में। तो ये जो निर्माण करवाया राय सिंह ने, ये नए स्थान पे करवाया था, पुराने स्थान पर निर्माण नहीं करवाया था। ये खंडन करता है कौन? दयाल दासरी के हाथ में, ठीक है। बीकाजी की टेकरी नामक स्थान पर बनवाए प्राचीन निर्माण आज भी मौजूद है, जो यहाँ से दूरी पर है, थोड़ी पर 5-6 किलोमीटर दूर है, जो आज भी मौजूद है, ठीक है। प्रवेश द्वार को बोलते कर्णपोल। क्या बोलते हैं? बाकी पोल सभी जगह में ऐसे का, ठीक है, चांद पोल और सूरज पोल हर दुर्ग में देखने को मिल जाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट है। दर्शनीय स्थल सूरज पोल। यहाँ के सूरज पोल क्यों महत्वपूर्ण है देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या स्थित है? गजारूढ़ मूर्तियां जयमल पत्ता की। किसकी? जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां। और लेके कौन आया बीकानेर का? राय सिंह आगरा के किले से लेकर आया था, यहाँ पर स्थापित करवाई थी, ऐसा कहा जाता है। इस दरवाजे पर राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है। कौन सी प्रशस्ति? इसकी रचनाकार कौन है? जैन मुनि जेता। कौन है? जैन मुनि जेता, ध्यान रखना, ठीक है। जबकि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के कान्ना व्यास या महेश, दोनों को ध्यान रखना ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। जबकि अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के आप बोल रहे जो, ठीक है, जेता नाता पौमा पुंजा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के, हाँ, वास्तुकार, ठीक है, अत्रि भट्ट महेश भट्ट। इसके रचनाकार कौन है? अत्रि भट्ट महेश भट्ट, कीर्ति स्तंभ। जबकि वास्तुकार कौन थे? जेता नाता पौमा पुंजा, वो वास्तुकार है, ठीक है। गंगा निवास, जिसको यहाँ पर दरबार हॉल भी बोलते, क्योंकि यहाँ पर पुराने समय में क्या लगता था? दरबार लगता था। ये क्यों फेमस है? भगवान कृष्ण की रास लीला से संबंधित भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। अभी याद कर लो इन चित्र शैलियों को भी, ठीक है। अनूप महल, कौन सा महल? अनूप सिंह का जो चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? महाराजा अनूप सिंह द्वारा निर्मित है। गोदारा जाट जाति के द्वारा यहाँ के शासकों का क्या किया जाता था? राज्याभिषेक किया जाता था। लालगढ़ महल अलग भी है, देखो, ठीक है, हम महलों में और पढ़ेंगे। महल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में यहाँ पर राज परिवार निवास करता है। यहीं पर चलता बीकानेर संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? इटली के विद्वान एल्पी टेसीटोरी ने यहाँ पर रहकर क्या किया था? खोज का कार्य किया था। लुइस पियाजे टेसीटोरी। अनूप पुस्तक संस्कृत पुस्तकालय, ठीक है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय अनूप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस पुस्तकालय में अनूप सिंह ने कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन रखा है। तो आपके 3 ऐसे महत्वपूर्ण संग्रहालय हो गए, ठीक है। एक तो जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार, कहाँ पर है? मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ है? और ये अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहाँ पर है? जूनागढ़ बीकानेर में, ठीक है। ये कौन सा है? अनूप संस्कृत पुस्तकालय, वो सरस्वती पुस्तकालय सरस्वती भंडार अलग ही फैक्ट है वो, ठीक है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। कितने करोड़? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अनूप सिंह ने करवाया, ठीक है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। उसका निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह ने, जोधपुर का शासक था। फिर आता आपके हेरम्ब गणेश मंदिर। यहाँ पर सिंह पर सवार प्रतिमा गणेश जी की। किस पर सवार? एकमात्र मंदिर सिंह पर सवार गणेश जी की प्रतिमा वाला एकमात्र मंदिर है। तो निर्माण किसने करवाया? अनूप सिंह ने, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, बहुत सारी जगह में है, ठीक है। बादल महल बहुत सारी जगह में है। सूर सागर झील, ये बादल महल स्वर्णिम नक्काशी के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? बाकी सूर सागर झील का ध्यान रखना। यहाँ पर 2008 में वसुंधरा राजे ने क्या संचालित की? नौकायान, ठीक है। बाकी राजनिवास महल, कर्ण महल, फूल महल,
छोटे छोटे महल, घंटाघर सूरत करना, बस नॉर्मल ध्यान रखना है ना। अन्य फैक्ट देखो, राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट संचालित है, क्या संचालित है? लिफ्ट संचालित है। और यहीं पर गंगा सिंह का अंग्रेजों द्वारा दिया गया लड़ाकू विमान है। कौन सा विमान है? लड़ाकू विमान है। किस नाम से? DH-9 हैवी लैंड, ठीक है। फिर आपके यहीं पर एक प्रतिमा है जिसको कहीं और भी आप खड़े होके देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे वो आपको निहार रही है, ठीक है, आपको देख रही है, ऐसे लगेगा। पंडित दीनानाथ शर्मा का कथन है, दीवारों के कान होते हैं। सब बोलते हैं धीरे बोल, धीरे छान छान बोल, कान में वो क्या वो कर, ठीक है, कड़ीन को उड़ जाए बोला। तो दीवारों के कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग की दीवारें भी बोलती हैं। इसका मतलब सुंदर दीवारें हैं। दीवारें कैसी हैं? फिर आपके एक और अंतिम दुर्ग रह गया आपके इस साइड का, बटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बटनेर का दुर्ग, ठीक है। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। बस इसकी दीवार ही है अभी, ठीक है, बाकी अंदर से क्या हो चुका है? खंडर हो चुका है, ठीक है। ये बुर्ज नहीं है, गुबंद के जैसे हैं, ठीक है। दानवन श्रेणी में आता है। ये भी कौन सी श्रेणी में आता है? दानवन श्रेणी में आता है। गग्गर नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? अरे गग्गर नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? बटनेर का दुर्ग है, ठीक है। निर्माण 3री शताब्दी में हुआ, 3री शताब्दी, इसलिए राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग, ठीक है। 295 भूपत भाटी के द्वारा, किसके द्वारा निर्मित है? इसका शिल्पी था केकैया। कौन था? केकैया शिल्पी, ठीक है। फैक्ट, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन किला, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन किला। दूसरा प्राचीनतम कौन सा है? हाँ, दूसरा प्राचीनतम भी बताया मैंने, चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला? ध्यान रखना, ठीक है। नोट, राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। किससे निर्मित दुर्ग है? मिट्टी से निर्मित है। इसका यह पूरा परकोटा ईंटों से बना हुआ। किससे बना हुआ? मिट्टी की ईंटों से, ठीक है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, मध्य एशिया से इधर की साइड से जितने भी आक्रमण आते थे सबसे पहले किस पर होते थे? इसी पर होते थे बेचारे पे, ठीक है। विदेशी आक्रमण भाटियों के शौर्य और पराक्रम का साक्षी है। किसका साक्षी है? भाटियों के शौर्य और पराक्रम का साक्षी है। राजस्थान का उत्तरी प्रवेश द्वार, उत्तरी सीमा का रक्षक, प्रहरी, कौन सा दुर्ग है? बटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़। 52 बीघा भूमि पर प्रश्न आया हुआ है, कौन सा दुर्ग विस्तृत है? बटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? 52 बीघा भूमि है चारों ओर, ध्यान में रखना, ठीक है। बटनेर का युद्ध हुआ था एक, वो आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। किसने किया था? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक है। आक्रमण करने पर यहाँ का शासक था दूलचंद भाटी। कौन था? दूलचंद भाटी के समय में आक्रमण हुआ था तैमूर लंग के द्वारा, ठीक है। इस टाइम का ये फैक्ट भी है, इस समय में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था इस समय के अंदर का, ठीक है। ये फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना अलग से, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ था इस टाइम, ठीक है। सबको भूषाणों को मौत के घाट उतार दिया गया। तैमूर लंग ने बटनेर दुर्ग के बारे में क्या कहा? तुजुक ए तैमूरी में लिखा। किस में लिखा? अधिकतर यहाँ सास का कि ये याद रखना कि यही का मतलब स्टोरी है। तुजुक ए तो मिलेगा, लेकिन लास्ट के जो नाम हो उनके नाम से दिखने को मिलेगा, ठीक है। तुजुक ए बाबरी, ठीक है, आईने अकबरी, ऐसे मतलब आपको याद कोई दिक्कत नहीं है। ये तुजुक ए तैमूरी, तैमूर लंग की लिखी। मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है, ठीक है। तो ये कौन से दुर्ग के बारे में कहा? बीकानेर के महाराज सूरज सिंह ने जापत खां भाटी से 1805 ईस्वी में, यह भी ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान में रखना। जापत खां भाटी से 1805 ईस्वी में इस दुर्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार किया, मंगलवार के दिन। किस दिन किया? इसके बाद में इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ पड़ा। क्या नाम पड़ा? हनुमानगढ़। बाकी पहले क्या नाम था? बटनेर का दुर्ग, ठीक है। किले के अंदर हनुमान जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया। किसने?
सूरत सिंह ने किले के एक प्रवेश द्वार पर दलपत सिंह के साथ, ठीक है, मतलब उस टाइम पे आक्रमण किया ना, तो दलपत सिंह के साथ में मतलब ऐसा, मतलब इस दलपत सिंह को ना मतलब कैद कर लिया गया। कहाँ पर? अजमेर में। और इसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो ये समाचार जब वहाँ दुर्ग में पहुंचा तो इनकी जो रानियां थी, 6 रानियों ने क्या कर लिया? जोहर कर लिया था। तो इन 6 रानियों की अभी इसके साथ में यहाँ पर मूर्तियां बनी हुई है प्रवेश द्वार पर। 6 स्त्रियों की आकृतियां बनी हुई है दलपत सिंह के साथ में। किसके साथ में? ऐसा कहा जाता है कि 6 स्त्रियां इनकी रानियां थी, जो इनकी मृत्यु का समाचार सुनते क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ठीक है। मुगल बादशाह जहांगीर ने नाराज होकर बीकानेर के शासक दलपत सिंह को अजमेर कैद में रखा था। वहीं उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। यहीं पर मामा बांजा की कब्र। कौन सी कब्र? मामा बांजा की कब्र या दरगाह हमने पढ़ा था। ठीक है। मामा बांजा का मंदिर कहाँ पर है? फूल देवरा ट्रू बारा में। जबकि मामा बांजा की छतरी कहाँ पर है? ओके। अपने दुर्गों का सेशन खत्म, कंप्लीट होते हैं सारे दुर्ग एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। लगभग सारे दुर्ग अपने कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। जो परीक्षा में पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। बाकी छोटे मोटे दुर्ग हैं जो पूछे कौन जावा है, ऐसे दुर्गों को यदि ले तो सावर का दुर्ग, केकड़ी का दुर्ग, सरवाड़ का दुर्ग, ठीक है, और बनेड़ा का दुर्ग, बिसुड़नी का दुर्ग घना शामिल हो जाओ। तो ऐसे दुर्ग बहुत सारे हैं जो महत्वपूर्ण थे, वो अपने आ गए हैं। ठीक है। बाकी हर सिटी में, हर तहसील में छोटे छोटे परगणे थे राजा महाराजाओं के, वो सब दुर्ग हैं। ठीक है। अब इन दुर्गों के आगे हम पढ़ेंगे इनमें स्थित महत्वपूर्ण महल वो क्यों फेमस है, उनका निर्माण किसने करवाया। ओके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत भाग्य विधाता।